नमस्कार दोस्तों और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चर्चा करेंगे जो भारत में आरक्षण प्रणाली को प्रभावित करता है। अदालत ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण और क्रीम लेयर के मुद्दे पर फैसला सुनाया है। चलिए इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देते हुए क्रीम लेयर को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लाभ से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की। वर्तमान में क्रीम लेयर का सिद्धांत केवल अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए लागू है। ये निर्णय न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, सतीश चंद्र शर्मा और मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा सुनाया गया। 6 न्यायाधीशों ने उपवर्गीकरण को बरकरार रखा जबकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त की। 4 न्यायाधीशों ने, जिन्होंने उपवर्गीकरण का समर्थन किया, अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा कि क्रीम लेयर का अपवाद अनुसूचित जातियों पर लागू होना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपने निर्णय में कहा, राज्य को क्रीम लेयर की पहचान के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। मेरा मानना है कि केवल यही संविधान के तहत वास्तविक समानता को प्राप्त कर सकता है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चे जिसने आरक्षण का लाभ लिया है को उस व्यक्ति के बच्चे के समान नहीं रखा जा सकता है जिसने आरक्षण का लाभ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीम लेयर की पहचान के मानदंड अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए लागू मानदंडों से भिन्न होने चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी न्यायमूर्ति गवई के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि क्रीम लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने न्यायमूर्ति गवई के विचार से सहमति जताते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों में क्रीम लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता बननी चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि क्रीम लेयर के मुद्दे पर विचार करना उचित है क्योंकि अदालत असमान समूहों के बीच समानता के प्रश्न से निपट रही है। उन्होंने अवलोकन किया, यह प्रश्न उठाना होगा कि क्या अनुसूचित जातियों के भीतर असमानों के लिए समान व्यवहार संविधान के समानता के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा या बाधित करेगा। क्या आईएएस, आईपीएस या सिविल सेवा अधिकारियों के बच्चे को एक ग्रामीण जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के वंचित सदस्य के बच्चे के साथ समानता में रखा जा सकता है? शिक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं पहले श्रेणी के माता पिता के बच्चे के लिए बहुत अधिक होंगी। शायद अतिरिक्त कोचिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। घर का माहौल उच्च और शैक्षिक उत्थान के लिए अनुकूल होगा। इसके विपरीत दूसरे श्रेणी के माता पिता के बच्चे को केवल न्यूनतम शिक्षा मिलेगी। कोचिंग आदि की सुविधाएं उसके लिए पूरी तरह अनुपलब्ध होंगी। वह अपने माता पिता के साथ रह रहा होगा जिनकी शिक्षा नहीं है और जो उस बच्चे को मार्गदर्शन देने में भी असमर्थ है। यह सामान्य रूप से ज्ञात है कि असमानताएं और सामाजिक भेदभाव जो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है, जब आप शहरी और महानगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो कम होने लगती हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक बच्चे को सेंट पॉल्स हाई स्कूल और सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को एक छोटे से गांव में पढ़ने वाले बच्चे के समान श्रेणी में रखना संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को समाप्त कर देगा। ऐसे माता पिता के बच्चों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जो आरक्षण के लाभ के कारण उच्च स्थिति तक पहुंच गए हैं और जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे नहीं है, एक ही श्रेणी में रखना संविधान के आदेश का उल्लंघन होगा। हालांकि मैं ये अवलोकन कर सकता हूं कि ध्यान में रखते हुए कि संविधान स्वयं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता देता है, इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई से बाहर करने के मानदंड अन्य वर्गों के लिए लागू मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं। यदि ऐसे श्रेणी का कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मचारी के पद तक पहुंच गया है तो वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग बना रहेगा। साथ ही यदि अनुसूचित जातियों के ऐसे लोग
जिन्होंने आरक्षण के लाभ प्राप्त कर लिए हैं और जीवन के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि एम नगराज और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2006 जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिन्हा 2020 के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि क्रीम लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीम लेयर के अपवाद के लिए मानदंड अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने कहा, मैं न्यायमूर्ति गवई की इस राय से सहमत हूं कि क्रीम लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होता है और सकारात्मक कार्रवाई के लिए क्रीम लेयर के अपवाद के लिए मानदंड अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं। न्यायमूर्ति मिल ने कहा, आरक्षण प्रणाली पर नई नज़र डालने की आवश्यकता है। संविधान आरक्षण की नीति और इसके विभिन्न संशोधनों को एक नई दृष्टि की आवश्यकता है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए सहायता और उन्नति के अन्य तरीकों का विकास होना चाहिए। जब तक कोई नया तरीका विकसित या अपनाया नहीं जाता, तब तक वर्तमान में प्रचलित आरक्षण प्रणाली इस क्षेत्र में बनी रहेगी, जिसमें अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति होगी, क्योंकि मैं बिना एक नई इमारत बनाए पुराने ढांचे को ध्वस्त करने का सुझाव नहीं दूंगा। आरक्षण यदि है तो यह केवल पहली पीढ़ी के लिए सीमित होना चाहिए या एक पीढ़ी के लिए, और यदि परिवार में किसी भी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ उठाया है और उच्च स्थिति में पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी के लिए आरक्षण का लाभ तर्कसंगत रूप से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। यह दोहराया गया है कि समय समय पर उन व्यक्तियों को बाहर करने के लिए एक प्रक्रिया की जानी चाहिए जिन्होंने आरक्षण के लाभ उठाकर सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की स्थिति प्राप्त की है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीम लेयर सिद्धांत के लागू होने के सवाल पर मैं न्यायमूर्ति गवई द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच पूरी तरह से वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए क्रीम लेयर की पहचान राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के संदर्भ में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में कहा था कि क्रीम लेयर का अपवाद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पर लागू किया जा सकता है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि नागरिकों के पीछे वर्ग आगे बढ़ें ताकि वे अन्य नागरिकों के साथ एक समान आधार पर चल सकें। यदि केवल उसी वर्ग के क्रीम लेयर सभी मनचाहे सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं को स्थापित कर लेते हैं, तो बाकी वर्ग हमेशा के लिए पिछड़ा रहेगा। इस मामले में यह स्पष्ट है कि जब अदालत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर क्रीम लेयर सिद्धांत लागू करती है, तो यह किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 341 या 342 के तहत राष्ट्रपति की सूची को प्रभावित नहीं करती। संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षण प्रणाली पर एक नई दृष्टि की आवश्यकता को उजागर करता है, यह सुझाव देते हुए कि यह समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उन लोगों की सहायता कर रहा है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया हमें एक थम्स अप दें, नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।